मध्य प्रदेश 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं शहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। थाना बरगी अंतर्गत दिनांक 3 अगस्त को सुबह ग्राम निगरी में मुकेश झारिया की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने पर सूचना थाना प्रभारी बरगी कमलेश धौरिया हमरा स्टाफ के ग्राम निगरी तिराहा पहुंचे, जहां चंचल विश्वकर्मा 24 साल निवासी ग्राम निगरी में बताया कि निगरी तिराहा में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और 2 अगस्त की शाम लगभग 7:30 बजे वो अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह लगभग 6:30 बजे वो अपनी दुकान खोलने आया, देखा कि उसकी दुकान के पास निगरी के घनश्याम पटेल की मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान के सामने निगरी तिराहे पर रहने वाले मुकेश झारिया खून से लथपथ मृत अवस्था में विद्युत खंभे की पट्टी पर टिका हुआ था। मृतक मुकेश झारिया 50 साल निवासी ग्राम निगरी तिराहा के शव का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मृतक मुकेश के सिर पर सीना, पैर, बाएं कान के नीचे दोनों हाथ की उंगली और कलाई और धारदार हथियार की चोट होना, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हमला कर मुकेश झारिया की हत्या कर देना पाया गया। घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक सुनील नेमा, FSL अधिकारी डॉक्टर नीता चैन, फोटोग्राफर आदि पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों और FSL टीम की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही का कर शव को PM हेतु भिजवाते हुए धारा 301/1, 303/1, 332/B BNS का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आरोपी की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी के लिए आदेशित किए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक बरगी सुनील नेमा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बरगी कमलेश धौरिया के नेतृत्व में टीम गठित कर लगाई गई। प्रारंभ में पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि मृतक की मां 3-4 दिन पूर्व अपने मायके टेमर भीटा गई हुई थी। मृतक की पत्नी विगत कई वर्षों से घाना खमरिया स्थित अपने मायके में बच्चों के साथ रह रही थी। गठित टीम द्वारा CCTV फुटेज खंगालते हुए 3 अज्ञात संदेहियों को चिन्हित करते हुए पतासाजी करने पर एक संदेही की पहचान विवेक दुबे निवासी थाना खमरिया के रूप में हुई। सरगर्मी से तलाश करते हुए विवेक दुबे के घर पर दबिश देते हुए विवेक दुबे को अभिरक्षा में लेते हुए थाना लाया गया और सघन पूछताछ की गई। विवेक दुबे ने मृतक मुकेश की पत्नी से प्रेम संबंध होने के कारण अपने 2 अन्य साथी संजय चौधरी और मयंक त्रिपाठी के साथ मिलकर मुकेश झारिया की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी संजय चौधरी निवासी सुदरपुर खमरिया और मयंक त्रिपाठी निवासी घाना खमरिया को अभिरक्षा में लेते हुए आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, घटना के वक्त कपड़े, मोबाइल और जूते जब्त करते हुए तीनों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। थाना बरगी में चंचल विश्वकर्मा ने 3 अगस्त को ये सूचना दी थी कि उसके पड़ोसी मुकेश झारिया की लाश खून से लथपथ उसके रोड किनारे पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल SDOP सुनील नेमा और थाना प्रभारी बरगी और बरगी नगर चौकी प्रभारी एकदम एक्टिव हो गए और मुखबिरों से इसके बारे में जब पूरी विवेचना के दौरान जब सूत्रों से इसका पता रसी किया तो ये ज्ञात हुआ कि जो मृतक था उसकी पत्नी का संबंध एक विवेक दुबे नाम के लड़के के साथ था। जब विवेक दुबे को ट्रेस किया गया तो विवेक दुबे ने अपने अन्य 2 साथी सतीश मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी के साथ इस घटना को करना उनने स्वीकार किया। घटना में जो इनने चाकू का उपयोग किया था और अन्य जो चीजें वो जब्त कर ली गई हैं और इसमें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी पुलिस टीम लगी थी उसको पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा इसमें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। सीधी सी बात है, जब प्रेम संबंध है तो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो लड़की किसी और की ना हो और उसके मन में, विवेक दुबे के मन में यही बात थी और इसी के कारण उसने मुकेश झारिया को मौत के घाट उतारा था। बात पता चल गई, इसीलिए ये कारण बना कि वो विवेक अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश झारिया को मारा। नहीं, केवल ये 3 आरोपी। 1-1.5 पिछले 3 वर्ष से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाँ, ये पड़ोसी नहीं था, ये तो घाना में रहता था, खमरिया क्षेत्र में।
और ये इसकी जो मुकेश मृतक की पत्नी जो थी वो घाना जाती थी, वहां पर इनका रहती थी, वहां इनका संबंध पता था। इसमें पूरा घटनाक्रम ये है कि विवेक का प्रेम प्रसंग मुकेश मृतक की पत्नी से था। तो जब इसके मुकेश को इस बात का पता चला होगा तो आपस में इसने अपने पत्नी को डांटा डपटा होगा, जो भी इनके बीच अंदरूनी बातचीत हुई होगी। और ये बात जब विवेक को पता चली होगी तो फिर विवेक ने सोचा होगा कि किसी भी तरह से वो मुकेश झारिया को रास्ते से हटाए, और तब अपने साथियों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। रात्रि की घटना है ये, 2 तारीख की रात्रि, और 3 तारीख को इसमें सूचना मिली थी।